सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि बीज परमेश्वर उसी को देता है कि जो बीज को बोता है। ये नहीं है कि बीज डाल दिए और वो अपने आप से चलाता है, नहीं आता है। बीज परमेश्वर उसी को देता है जो बीज बोना जानता है। हम मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं बीजों के बारे में। उसमें कई जंगली बीज, यीशु मसीह बोला कि एक किसान पथरीली भूमि पर सड़क के किनारे डाला, शैतान चिड़िया के भेष में आया, उसको चुग करके लेकर चला गया। पथरीली भूमि पर डाला, जल्दी आया, उगा और फिर ज़्यादा मिट्टी न मिलने के कारण वो सूख गया। झाड़ियों में डाला, झाड़ियों के साथ बढ़ता गया, फिर झाड़ियों ने उस पर गिर करके दबा दिया। फिर अच्छी भूमि पर डाला, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में हम कैसे बीज बोते हैं और कैसे 100% हम लाते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो आप पर और हम पर लागू होता है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे 10वां अंश की बात आती है, आदमी पीछे हट जाते हैं। क्या अरे हम 10,000 में तो 1,000 देना पड़ेगा, 9,000 बचेगा। 20,000 में 2,000 देना पड़ेगा, 18,000 बचेगा। निर्बुद्ध। जकरिया बोलता है कि तुम छेद वाली थैली में अपना पैसा डालते हो, नीचे से छेद हो गया है और कुछ भी डालते हो निकल जाता है। लेकिन मलाकी बोलता है कि तुम परमेश्वर को लूटते हो। क्या अर्थ में? 10वां अंश में और भेंटों में। तुम ऐसे करके परखो कि मैं आकाश रूपी झरोखा खोल करके तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में भजन संहिता 23:4 के अनुसार एक मनुष्य जब घाटी में जाता है तो वहां से परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। जब तंगी और मुसीबत में जाता है तो परमेश्वर किसी ना किसी को खड़ा करता है, लेकिन अपने दासों को वो छोड़ता नहीं है। सोचिए, अय्यूब पर जब घटनाएं घटी तो उसके 5 मित्र उस पर इतना कीचड़ उछाले, हद से ज्यादा। आज के दौर वही है। कोई प्रभु का दास तंगी में है तो लोग बड़ी मजा लेते हैं, लेकिन धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलती 6 और 8 में पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में, 9 पद में कहता है कि तुम पर भारी साप क्यों पड़ा है, क्योंकि तुम मेरे भवन में सुधार दिल से, पश्चातापी हृदय से नहीं आते हो। किसी को देख करके तरस नहीं खाते हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा प्रभु तरस खाने वाला है, दयालु है, दया से भरा, करुणा से भरा हुआ। मेरे प्रिय, आज के दौर में वो ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। हम पढ़ते हैं इसमें कि तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बंसारी जाति ऐसा करती है, सब करता है, तो उसमें और हमें क्या फर्क है? लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मानने वालों को पैसा मिलता है। मेरे प्रियो, पैसा नहीं मिलता है, पैसा देना पड़ता है, अपने तनख्वाह। 10 पद में सारे 10वां अंश
10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। वो कहता कि परखो, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं कि जितने लोग उसके तरफ में आंख उठा करके देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। एलिया किदरोन नाले के पास छिपा हुआ है पहला राजा में। नाले का पानी सूख गया। सोचिए, कौआ रोटी और मछली लाना बंद कर दिया। वो बोला कि प्रभु पानी सूख गया, अब क्या संदेशा है। वो बोली, यहोवा परमेश्वर ने कहा सारपत देश में चला जा, वहां पर मैं चिन्ह बताऊंगा। एक स्त्री लकड़ी चुनती हुई मिलेगी, उसी से अपनी बात कहना और किसी से मत कहना। वो विधवा बोले कि प्रभु मेरे पास थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल है, ये लकड़ी इसलिए चुनती हूं कि मैं खाऊं और मेरा बेटा खाए और खत्म हो जाए। एलिया कहता है कि जाओ, परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, जब तक मेह न बरसे तब तक ना उस कुप्पी का तेल ना उसी कुप्पी का आटा खत्म होगा। पहले मेरे लिए लेके आना। विधवा गई, पहले उसके लिए। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं विधवा के बारे में कि एक विधवा 2 दमड़ी डाली तो चुंगी लेने वाले बड़ी कम है, तो इस समझ से कहता कि सबसे ज्यादा तुम तो अपने बढ़ती में से दिए, ये तो अपने घट्टी में से सारी युवका डाल दी। इसमें हम पढ़ते हैं कि तुम परख करके देखो कि यहोवा आकाश का झरोका खोलता है कि नहीं। खोलता है। वो अपने दास दासी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करता है। जब अपने बच्चों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अपने पुत्र को दे दिया, तो वो क्या वो आश्चर्य कर्म नहीं करेगा? करेगा। कब? जब हम धीरज से पुकारते हैं, तब जाकर के मेरे प्रिय परमेश्वर काम करता है। इसमें हम पढ़ते हैं 11 पद में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वो कहता है कि कभी भी आपका खेती में घाटी नहीं होगा। मेरे प्रियो, कोरोना के टाइम में सब लोग त्राहिमाम बोले थे, लेकिन जितनों ने उसके तरफ में आंख उठा करके देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वो छुटकारा पाए, चंगाई पाए। इसमें हम पढ़ते हैं कि अब्राहम मलकीसिदक को 10वां अंश दिया। यदि आज के दौर में हम इस्राएल जाति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, हम आशीषित होते हैं, क्योंकि यह वचन गुण है। क्योंकि अब्राहम के बारे में हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 12 से आगे कि जो कोई तुझको आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो कोई तुझको शाप देगा वो शापित होगा। क्योंकि वो इस्राएल जाति एक खास कौम है, एक चुनी हुई संतान है उनकी। मेरे प्रियो, जब हम और आप यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं और अपने दिल से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को मरे हुए से जीवित किया, वो उद्धार पाएगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 12 में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उसके वचन को ग्रहण करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परम पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, अनंत जीवन आपका है। पूरा जिंदगी परमेश्वर हमको गिफ्ट में दिया, तो हम उसके लिए क्या देते हैं? सब कुछ परमेश्वर का है, हमारा क्या है? कुछ नहीं। यदि मनुष्य सारे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। यदि उसको भूख लगाता, पूरा पृथ्वी उसकी है। परमेश्वर अपनी आज्ञा के माने जाने से वो खुश रहता है और उसकी आज्ञा जितने भाई बहन मानते हैं और दिल से ग्रहण करते हैं उसके समीप होता है मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से खुश होता है। दिया करो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेने से देना उत्तम है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परख करके देखो कि यहोवा आशीष का बारिश करता है कि नहीं। याबेज प्रार्थना करता है कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरी सीमा को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे सर पर ऐसा होता कि उसे समस्या नहीं होती, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कर रखता है कि उसे पीड़ा ना होती। जो कुछ याबेज ने प्रार्थना किया परमेश्वर उसको दिया। सच में मेरे प्रियो परमेश्वर देता है। कब? जब हम पुकारते हैं तब। परमेश्वर आपको हमको आशीष कराइए। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। हमारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।